जय बाबा बालकनाथ जी की जय। जलंधर में आया हूँ श्रृंगार करने के लिए बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में। बाबा बालकनाथ जी की मंदिर में प्रतिमा बहुत ही सुंदर है। इनका हमने आज श्रृंगार करना है। 2.5 से पौने 3 फुट की जो ये प्रतिमा है मार्बल की। आप देख पा रहे होंगे कि इनके ऊपर जो श्रृंगार हुआ है इन्होंने चेंज करवाना है। तो आइए हम श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। आपने दर्शन कर लिए बिफोर लुक के, तो हमने श्रृंगार स्टार्ट कर दिया है बाबा बालकनाथ जी की प्रतिमा का। ये देखिए बिफोर लुक के आपने दर्शन करके आपने देखा कि डार्क हैं बहुत। इनकी जो स्किन कलर है बहुत लाइट है। जो हमारे भक्त हैं वो कह रहे थे कि हमें बिल्कुल जैसे स्काई ब्लू कलर में चाहिए होगा। ठीक है, मैंने उनको पहले सैंपल दिखाए और उन्होंने सेलेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये वाला कलर हमें बालकनाथ जी के ऊपर चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी। सबसे पहले हमने इनके ऊपर थिनर की कोटिंग करके इनके ऊपर हमने थोड़े से सरफेस को रफ़ किया, क्योंकि एनामल पेंट है तो जो इनके ऊपर चढ़ा हुआ ऑलरेडी वो एनामल पेंट हुआ। तो वो इनसे मैंने पहले पूछा था कि पूरा पेंट उतार के करवाना है या इनके ऊपर ही चढ़ाना। कहते आप इनके ऊपर ही लगाइए पेंट। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी। तो इनके ऊपर थोड़ा सा जो सरफेस होती है पहले थिनर के साथ हल्का हल्का रफ़ करनी पड़ती है। रफ़ करने के बाद इनके ऊपर वाइट का बेस चढ़ाना पड़ता है। बेस चढ़ाने के बाद इनके ऊपर आपको जो भी कलर करना है, जो स्काई ब्लू कलर करना है वो करके इनके ऊपर नए नक्श बनाने होते हैं। मेरी ज़्यादा कोशिश भी ये होती है कि सबसे पहले आप फेस पूरा डन कीजिए। जैसे मैंने स्काई ब्लू कलर का एक बार ही बना लिया सभी, जैसे एक गिलास में। कलर बनाने के बाद मुझे दोबारा वो मैच नहीं कराना पड़ेगा, इसलिए आप पहले ही एक कलर जो स्काई ब्लू इनके ऊपर जो जचता है, जो हमारे कस्टमर ने बोला है, जहाँ भक्त ने बोला है, वो पहले ही बना के रख लो ताजो। उसके बाद हमने पहले फेस कर लिया है। फेस करने के बाद उनके नए नक्श बन रहे हैं। नए नक्श मैंने बनाए, बहुत ही सुंदर बने हैं और इनको बहुत पसंद आए। तो आगे मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर मैं आया हूँ श्रृंगार करने के लिए। इनको एक्चुअली इनके घर में और भी मैं श्रृंगार करके आया हूँ, उनकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दूँगा। और आपको बता दूं कि बाबा बालकनाथ जी बहुत ही सिंपल और सोबर बंदे थे। इसमें ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा चटक मटक गहने डाल दोगे, ये डाल दोगे, वो डाल दोगे। वहाँ पर एक छोटा सा लड़का है, वो बोल रहा था कि बाबा जी तो बहुत सिंपल लग रहे हैं, इनके ऊपर कोई गहना वहना भी तो डाल दो। मैंने कहा, मैं आज पढ़ा, मैंने कहा कि ऐसा चीज़ नहीं होती है। जैसे उनका स्वरूप होता है, जैसे वो रहना सहना होता है, जो उनका सादगी वाला जीवन था, वैसे ही हमें उनको रखना पड़ता है। इनकी जो आँखें हैं बहुत ही सुंदर बनी हैं और इनके आगे जो मैं इनके बाल करने वाला हूँ, लिप्स करने वाला हूँ, वो श्रृंगार बहुत ही प्यारा हुआ है। और मैंने बाबा बालकनाथ जी के ये कानों में मुंदरें थी वो इन्होंने हटवा दी थी। जैसे आप एंड में देखोगे पिक्चर में, जो फाइनल पिक्चर होगी, जो हमने श्रृंगार कर दिया होगा, मार्बल पेंट जो बाबा बालकनाथ जी के ऊपर किया है, इन्होंने क्या किया था कि वो कहते भैया हमें जो कानों में है ना मुंदरें वो हटानी है। मैंने कहा ठीक है जी, वो मैं हटा देता हूँ। तो हटाने के बाद इनके ऊपर मैंने बिल्कुल बारीक से बारीक जो कारीगरी थी वो मैंने की है। इनको बहुत पसंद आई और इनके जो रिश्तेदार थे आए हुए, उन्होंने देखा, चेक किया कि बाबा बालकनाथ जी की जो प्रतिमा बहुत सुंदर बनी है। उन्होंने कहा कि भैया हमारे घर पे भी है, वो अपने अपने ऑर्डर भी ले आए। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपके भी यहाँ पर आऊँगा, श्रृंगार करके जाऊँगा। उनको बहुत पसंद आया ये श्रृंगार। तो उन्होंने मेरे को जो साथ में माँ शेरा वाली जी थे, शिव परिवार था, उनका भी ऑर्डर मेरे को दिया। तो उन्होंने कहा कि भैया हमें ऐसा बहुत सुंदर सा श्रृंगार करके दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है जी। उनके घर पे गोपाल जी भी थे और उनके राधा रानी भी जी थे। तो वो कहते हमें वो भी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कानों में मैंने वो गायब कर दिए हैं, इनके जो मुंदरा थी। तो कई पिक्चर्स में मैंने देखा है, कईयों में नहीं है, पर ज़्यादा में नहीं है। तो इसीलिए वो कह रहे कि वो कानों में मुंदरें नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी। अब बारी है पूरी बॉडी के ऊपर पेंट करने की। सबसे पहले मैंने इनके ऊपर जो कोटिंग थी वो नीचे कर दी थी, तो पूरी स्किन के ऊपर बाबा बालकनाथ जी के। उसके बाद इनके ऊपर जो कोटिंग डबल करनी पड़ती है, ट्रिपल भी करनी पड़ती है, कहाँ जो कि नीचे वाला जो स्किन है वो ना दिखे। तो इनके ऊपर कोटिंग करने के बाद इनके जो नीचे शेर भी है, उनके जो
जो रुद्राक्ष की माला होती है वो भी हमने उनको अच्छे से करना है, क्योंकि ये जो बाबा बालकनाथ जी हैं तो ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो हमने इनके चरण पादुका भी पेंट किए हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, और इनके भी मैं दर्शन करवाता हूँ, बाबा बालकनाथ जी का फाइनल रूप। ये देखिए, पहले आप चरण पादुका के दर्शन करिए, ये बिफोर लुक हैं, तो ये हैं आफ्टर लुक। कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए डिटेल वर्क देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आइए हम दर्शन करते हैं बाबा बालकनाथ जी का बहुत सुंदर सा स्वरूप। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहे हैं। यदि आंखें देखिए कितने प्यारे लग रही हैं, और ये देखिए कितना सुंदर रूप आया है। आंखें देखिए। अगर आपको ये श्रृंगार पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और सभी को जय बाबा बालकनाथ की जय।